अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद। नए A+ दिन का आगाज़ है, मेरा और आपका साथ है। आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ में एक बहुत ही अफसोसनाक भी और थोड़ा सा फ़नी वाक़या कल हुआ। मैं कहीं एक मार्केट में गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पे मियाँ और बीवी जो थे वो आपस में लड़ रहे थे कोने में खड़े होके, और वो लड़ी जा रहे थे और उसके ऊपर बड़ी क्यूट बातों के ऊपर उनकी लड़ाई हो रही थी। और जब वो लड़ रहे थे तो बहुत ज़ाहिर है जब लड़ाई होती है तो पिछली भी बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो किस बात के ऊपर लड़ रहे थे, मगर इससे रिलेटेड एक रिसर्च मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कहा यह जाता है कि एक साल में जो मियाँ बीवी होते हैं वो तकरीबन 2500 मरतबा लड़ते हैं। अब उसके रीज़न्स कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी वजह हो सकती है, कई दफ़ा कोई रीज़न नहीं भी होता फिर भी मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो जाते हैं। और कहा यह जाता है कि लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़्यादातर बीवियाँ स्टार्ट करती हैं। अब जितनी मेरी सहेलियाँ जो बीवियाँ हैं वो मुझसे बिल्कुल नाराज़ ना हो, ये मुख्तलिफ रिसर्च में कहा जाता है और मैं खुद एक बीवी हूँ तो ये सुन के मुझे कोई ख़ास अच्छा तो नहीं लगा, मगर दिस इज़ द फैक्ट। और किन बातों पे लड़ाई होती है? बातों पे जो अक्सर औक़ात लड़ाई होती है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि जी मेरा मियाँ जो है वो मुझे पैसे नहीं देता, या बीवियाँ अक्सर ये सोच रही होती हैं कि पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जो कमाता है वो मुझे सारा देता नहीं है और किस तरह से मैं घर चलाऊँ एंड ऑल दैट। और एक जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है वो ये कि घर जब आ जाते हैं मर्द हज़रात तो वो अपनी बीवी से ज़्यादा शुरू की तो बात और होती है, मगर जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है तो वो टेलीविज़न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं निस्बतन अपनी बीवी के। इसके अलावा अच्छा जो एक बहुत अहम लड़ाई होती है नॉर्मली लोगों के घरों में वो ये होती है कि अक्सर औक़ात जब मर्द घर वापस आते हैं तो घर बड़ा गंदा पड़ा होता है, बिल्कुल कोई सही निज़ाम नहीं होता घर का, तो इस तरह से बहुत सारे मसले मसाइल भी हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर अक्सर लड़ाई होती है, अब जैसे जैसे जो रीज़न्स जिसके ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ हैं वो सुन रहे होंगे और साथ साथ हंस भी रहे होंगे, बहुत सारी बीवियाँ और अक्सर इवन मर्द हज़रात हस्बैंड्स भी इस बात पर लड़ाई करते हैं कि तुम मुझे आई लव यू नहीं कहती, या जिस तरह से शुरू में शादी से पहले या शादी के फ़ौरन बाद जब नई नई शादी थी तो तुम अक्सर मुझे आई लव यू कहा करते थे या थी और अब तुम नहीं करते, तो इस बात पे भी लड़ाई होती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे रीज़न्स हैं मगर ये रीज़न्स मेरे पास थे। और अच्छा अक्सर औक़ात इस बात पे भी लड़ाई होती है कि आपके हाथ में जायका नहीं है, जिस तरह से मेरी माँ मज़ेदार खाना बनाती है उस तरह से आप ना खाना बना सकती हैं तो कोशिश भी ना करें। अच्छा इस तरह ये बहुत सारे मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, मगर कहने का मकसद ये है कि लड़ाई जो है वो कोई किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। ये तो एक रिसर्च थी जो यूके में हुई जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। लड़ाई होनी नहीं चाहिए, मगर जो कल लड़ाई मैंने देखी है ना वो इट वाज सो इंटरेस्टिंग, मगर खुशी मुझे इस बात की हुई कि इवेंचुअली वो दोनों मान गए और हंसी खुशी लड़ा के फारिग हुए, फिर वो ठीक भी हो गए और वहाँ से चल दिए। तो कहने का मकसद ये है कि वो लड़ाइयाँ जो छोटी मोटी बातों के ऊपर होती हैं उनको जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए और लड़ाइयाँ तवील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और उसमें नफ़रतें और कुदूरतें आ जाती हैं तो हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ लड़ाइयों को अपने घरों से, अपने दिमाग से और इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि कहा यह जाता है कि शैतान जो है वो इस रिश्ते का यानी मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, जब मियाँ बीवी आपस में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा शैतान को लग रहा होता है। और हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल फ़ाइट करनी है अपने नफ्स के साथ और ऑफ कोर्स जो शैतान हर वक्त हमारे सर पे मंडला रहा होता है। ये तो एक बात थी, मगर अब मैं आपको आज का हम लोगों ने वादा वफ़ा करना है। बहुत अरसे से हमने वादा करना छोड़ा हुआ था, वादा करना भी है और निभाना भी है। आज क्या वादा हम आपसे कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लिप देखेंगे। निशा, मैंने तुम्हें समझाया भी है, थोड़ा सा खाना रह गया, क्या ज़रूरत थी पैक कराने की? ये लेफ्ट ओवर ज़रूर पैक करवाना था, क्या करोगी इतना थोड़ा सा ले जाके? लिसन टू मी सैम, हमने उसके पैसे नहीं पे किए और थोड़ा सा तो फिर क्या हुआ, उन्होंने भी तो वेस्ट ही करना ना। चलो हमारे काम नहीं आएगा, मैं कल किसी काम वाली को दे दूँगी, उसके तो काम में आएगा ना, ज़ाया होने से तो बच जाएगा ना।
जी, डू नॉट वेस्ट फूड। बिल्कुल भी खाने को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वो खाना होता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, मगर हम जिस वक्त खाने के लिए कहीं जाते हैं, या इवन ख़ास तौर पे शादियों के अंदर अक्सर ऐसा होता है, या कोई ऐसा फंक्शन हो जो बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और वहाँ पे बुफे लगते हैं खाने में, वहाँ पे हम लालच में इतना ज़्यादा खाना डाल लेते हैं और इतना खाना वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ना सिर्फ मैं जिस वक्त खाना ज़ाया हो रहा होता है, मैं लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ शायद इसका एहसास वही लोग कर सकते हैं जिनको कभी खाने को ना मिला हो। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को एज ए रूल अप्लाई करें कि आपका जो खाना है, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आप खाएं उसी तरह का खाना आप अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही खाना आप उनको दें। क्योंकि घरों में अक्सर ऐसा भी होता है कि दो डिफरेंट डिशेस बन रही होती हैं, एक काम करने वालों के लिए और एक आपके अपने खाने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और खाने को बिल्कुल ज़ाया ना करें, लोगों में बांटें, क्योंकि रिस्क जब आप लोगों को देते हैं तो आपकी रिस्क में फरावानी होती है। सो आज का वादा ये है दैट वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट फूड। इंशाल्लाह यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज एक सहेली से आपकी मुलाकात होगी। बहुत सारे लेटर्स आए, बहुत सारी ईमेल्स आए और वो आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही हैं। वो आपको क्या सिखाएंगी ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।